मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के बारे में जरूर जानते होंगे, और ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से 95% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं होगा, तो वो नहीं कर रहे होंगे, जो कि 1% हो सकते हैं जो जस्ट ट्रेडिंग में उतरे हैं। लेकिन बाकी या क्या, जिन्हें स्टॉप लॉस के बारे में पता है लेकिन वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, या तो उन्हें स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या तो फिर उन्हें स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, या तो फिर उन्हें ये नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस के लगाए बिना कितना बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी होता है हमारे लिए, ताकि हम ट्रेडिंग से लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सके। अगर आप स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करोगे तो आपका लॉस स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है लॉस को स्टॉप करना। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि स्टॉप लॉस को सीखें, समझे कि उसे कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। किसी भी ट्रेड में जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर तो इसीलिए लॉस कर लेते हैं क्योंकि उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, कहीं भी लगा लेते हैं। और उसमें से भी मैक्सिमम वो लोग हैं जो स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन स्टॉप लॉस वाले जगह से निकलते नहीं हैं, ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते हैं, जबकि उनका स्टॉप लॉस का टाइम आ चुका होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि उनमें से एक बने जो अपने स्टॉप लॉस को बार बार पार करता रहे, जिसे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आ रहा हो, या फिर जिसे स्टॉप लॉस का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं हो? नहीं ना, निश्चित रूप से आप नहीं चाहेंगे कि आप भी उनमें से एक ट्रेडर बनो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। स्टॉप लॉस का बहुत ही सिंपल मतलब है अपने लॉस को स्टॉप करना। भाई, अपने लॉस को स्टॉप करना तो सभी चाहते हैं, तो ये क्या बड़ी बात हो गई। देखो दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लेते हो, मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपने 100 रुपया का ट्रेड लिया और आपका असेसमेंट ये कहता है कि ट्रेड यहाँ से 120 रुपया तक जाएगा, लेकिन ये ट्रेड इधर 90 तक आकर इसके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है और आपका स्टॉप लॉस इधर 90 पर ही लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब अगर आपने ये स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया 90 पर, तो चूंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपका एसएल हिट होना चाहिए और आप इस ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। अब भाई, जब एसएल को फॉलो कीजिएगा तो अपना स्ट्रिक्टली एसएल यहाँ पे लगा के रखिएगा। मार्केट जैसे ही ये 90 को टच करेगा आपको बाहर निकाल देगा ट्रेड से और आप बड़े लॉस से बच जाइएगा। आपका 10 रुपया का तो लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 80 पॉइंट या फिर 70-50 पे आ जाए तो आपका ये 40-50 पॉइंट का लॉस नहीं होगा। अब आखिर हमें यहाँ से एसएल से बाहर क्यों निकलना होता है? हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, या हो सकता है मार्केट यहीं पे रुक के थोड़ी देर के बाद ऊपर जाए, या यहीं पे रुक रह जाए। बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं मार्केट में। आइए हम उसे समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा। स्टॉप लॉस का मतलब आप समझ चुके हैं, अपने लॉस को स्टॉप करना। ये तो एक ठेठ भाषा में हो गया, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होता है? जब भी आप कहीं भी एंट्री बनाते हो ट्रेड में, तो या तो आप अप साइड का एंट्री बनाते हो या फिर डाउन साइड का। मतलब या तो आप बाई करते हो या फिर आप सेल करते हो। तो जब आप किसी भी चीज को बाई कर रहे हो, मान लीजिए कि यहाँ से आपने किसी चीज को बाई कर लिया, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा मीनिंग होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे नहीं जाए। अगर नीचे जाएगा तो आपका एसएल यही नीचे लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है, तो आपका एसएल इसके ऊपर में लगेगा, कहीं भी लगे, आपके वो स्ट्रेटजी के अनुसार लगेगा, उसका नियम है, उस हिसाब से लगेगा। लेकिन आपका एसएल इधर कहीं होगा, और इस एसएल का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी आपने असेसमेंट किया था, जो भी आपका एनालिसिस था, वो फेल हो चुका है। और इसलिए प्राइस का मूवमेंट आपके असेसमेंट के डायरेक्शन के, आपके जो भी ट्रेड का डायरेक्शन था उसके विपरीत जा रहा है, उसके अपोजिट में जा रहा है। और अगर ट्रेड का डायरेक्शन आपके जस्ट अपोजिट जा रहा हो, ट्रेड के अपोजिट में, तो फिर आपका स्टॉप लॉस तो हिट होना चाहिए ना। तो फिर आपका तो लॉस तय हो गया ना। और अगर वही प्राइस आपके ट्रेड के विपरीत डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत दूर तक चला जाए, तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। इसलिए इससे बाहर निकलना होता है ना। अब देख लीजिए, आसानी से इसे समझिए चार्ट पर। यहाँ पर आपने कोई भी स्ट्रेटजी का यूज किया, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए, और बाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे। आपने इधर कहीं एसएल लगा लिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका? एसएल, स्टॉप लॉस। ये आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में होता है, वहां पे एसएल आप फिट कर सकते हैं ट्रेड लेते समय, ठीक है? या बाद में भी आप लगा सकते हैं, आपके पास सुविधा होता है हर एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर के डायरेक्शन तो गया नहीं। अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं लगाएं और आप वेट करते रह जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा,
लेकिन मार्केट यहाँ से देखिए एक रेड कैंडल बनता है, ये वाली रेड कैंडल बनता है और एक कैंडल नीचे चला आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपने तो बाई इसलिए किया था क्योंकि आपको लगा था कि यहाँ से बायर्स स्ट्रांग है और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? बायर्स आपको स्ट्रांग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब आपके एनालिसिस के विपरीत जा रहा है। क्यों? अगर आपने पहले वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैं आपको बताया हूं कि मार्केट को जब ऊपर लेके जाता है वो जब बायर्स स्ट्रांग होता है तब मार्केट ऊपर जाता है। अगर सेलर्स स्ट्रांग होने लगा तो वो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो रहा है। आपका असेसमेंट तो कहता था कि बायर्स स्ट्रांग होगा और मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अपोजिट क्या हो रहा है इसका कि सेलर स्ट्रांग हो रहा है और मार्केट को नीचे लेकर जा रहा है। मतलब आपका जो असेसमेंट था, जो आपका एनालिसिस था, वो तो गलत साबित हो गया ना। अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं लगाए होते, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर 100 रुपया पर खरीद लिया है और 90 रुपए का एसएल है, तो मार्केट यहाँ पे लगभग आपको 80 रुपया का चूना लगा देता। 80 रुपया चूना लगाने का मतलब 80 पॉइंट पर अगर निकलता तो 20 रुपया का आपको लॉस हो जाता है यहाँ पे, जो कि आपको 90 पर ही निकलना था। इसलिए हम यहाँ पे 90 पे एसएल पहले से ही सेट रखते हैं कि प्राइस जैसे ही इसके नीचे आए, मतलब आपका जो एनालिसिस था वो कैंसिल, आपका जो स्ट्रेटजी था वो यहाँ पे फेल हो चुका है। अब आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपका जो स्ट्रेटजी था वो बता रहा था कि ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटजी फेल। स्ट्रेटजी फेल होता है तो ट्रेड में रुकने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी फेल होने के बाद ट्रेड में रुकिएगा तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ? नीचे जाने लगा। अगर आपका एसएल यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, आप सोचो कि आराम से हम एसएल लगाएंगे, आराम से मार्केट में खुद से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बना। अब आपके मन में क्या होगा? एक लालच आ जाएगा, एक होप आ जाएगा कि शायद मार्केट में यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव हो और मार्केट को ऊपर लेके जाए। जबकि आपका स्ट्रेटजी क्या बता रहा है कि यहीं पे आपका एसएल हिट होना चाहिए, यहीं से आपका स्ट्रेटजी फेल हो चुका है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखते ही आप में एक उम्मीद जग गया, एक लालच आ गया कि मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा। जबकि फिर से होता है इसके विपरीत में, मार्केट फिर से यहाँ तक आ जाता है और आपको मान लीजिए कि 100 रुपया का लिया था, जो आपको 10 रुपया पर निकलना था, वो आप उम्मीद में, लालच में यहाँ पे रुके रह गए और अब आपको लगभग 50 रुपए का मार्केट चोट पहुंचा चुका है। अगर यही आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे होते तो जो आपको 10,000 रुपए के लॉस में निकलना था वो अब आप 50,000 के लॉस पे आ चुके हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब 50,000 का लॉस ले लेते हो तो आपको लगता है कि थोड़ी देर और ट्रेड में रहते हैं। जब 50,000 का लॉस हो ही गया है तो 10-20,000 का और कर लेते हैं, और मार्केट करता भी वैसे ही आपके साथ। वो 10-20,000 का और भी लॉस आपको लगाता है और यहाँ तक मार्केट आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड मत लीजिएगा। देख लीजिएगा, आप अपना पुराना ट्रेड देखिएगा जिसमें आप लॉस खाए हो, आप निश्चित रूप से या तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे, या अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो उसे आपने फॉलो नहीं किया होगा। सो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, और उसे फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये तो हो गया जब आप बाई कर रहे होंगे, तो सेल कर रहे होंगे तो तभी यही कंडीशन है ना। अब मान लीजिए दोस्त, आपको कोई स्ट्रेटजी लगा जो यहाँ पे बता रहा हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से, बस ये मानने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया था कि आप यहाँ से समझ सके। यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई स्ट्रेटजी कहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और आपने कर दिया यहाँ पर सेल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो निश्चित रूप से अगर आप स्टॉप लॉस को जानते हो तो यहाँ कहीं आपको एसएल लगाना होगा। अगर आप एसएल लगाते हैं तो, नहीं लगा रहे होंगे तो फिर आपका बंटा धार होने वाला ही है। कोई कोई ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में बिना पहले से एसएल लगाए वो निकल जाते हैं जब देखते हैं कि उनका स्ट्रेटजी फेल हो रहा है तो। लेकिन वो प्रो ट्रेडर हो चुके होते हैं, उनको मार्केट में आए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका होता है, उनको अपने आप पे कंट्रोल हो चुका होता है कि कब मार्केट में रहना है, कब निकलना है। लेकिन जब आप बिगिनर हो तो आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए एसएल पहले से लगा के रखिए। अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपके डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, तो आप उसे ट्रेल करते रहिए ऊपर की ओर, या अगर आपने डाउन साइड में ट्रेड लिया है तो उसे नीचे की ओर ट्रेल करते रहिए, लेकिन एसएल जरूर लगाइए। अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बेचा, यहाँ पे आपका एसएल है, तो आपका तो स्ट्रेटजी कर रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? प्राइस तो यहाँ से नीचे नहीं गया। अब आप क्या करेंगे? प्राइस यहाँ से जैसे ही ऊपर जाता है आपका एसएल यहीं पे हिट हो जाएगा। अगर पहले से लगा हुआ है तो आप यहाँ से क्या करेंगे? मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपका एसएल लगा हुआ था। अगर आपका एसएल नहीं लगा होता पहले से और आप नए ट्रेडर होते तो आपको क्या लगता? भाई थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। यहाँ तक भी आ जाता तब भी आपको यही लगता है कि मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे आएगा। इधर रेड कैंडल देखते तो आपको और भी होप हो सकता था, या आप इधर कहीं निकल भी सकते थे। लेकिन जो आपको एसएल यहाँ पे हिट होना चाहिए था वो आप इधर कहीं निकल रहे हैं ना। तो इतना दूर में जब आप यहाँ पर निकल रहे हैं, एग्जिट आप यहाँ कर रहे हैं,
तो आपका लॉस तो दुगना हो गया ना, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए एसएल लगाना पहले जरूरी होता है। ये तो बेसिक सा बात रहा कि भाई एसएल लगाना जरूरी क्यों है। क्या अब आपको ये पता है कि एसएल हम कितने तरीके से लगा सकते हैं। चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न के आधार पर हम एसएल लगाते हैं। अगर हम कैंडलस्टिक को ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर हम एसएल लगाते हैं। अगर हम इंडिकेटर को ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिकेटर के आधार पर एसएल लगाते हैं। जिस स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसी स्ट्रेटजी के अनुसार हम एसएल लगाते हैं। जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में देखा था कि उसमें हम लोग कैसे टारगेट बुक करते थे। भाई लगभग 8 फैक्टर्स हमने डिस्कस किया था। 8 फैक्टर्स में हम लोगों ने बताया था कि सारे फैक्टर्स पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके अनुसार ही सिंगल फैक्टर्स के अनुसार हम अपना टारगेट बुक कर सकते थे। वैसे ही सिंगल फैक्टर के अनुसार हम लोग अपना एसएल लगा सकते हैं। लेकिन एसएल में हम लोग टारगेट में तो थोड़ा ढीलापन छोड़ देते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा ऊपर बुक कर लेंगे, थोड़ा नीचे कर लेंगे। लेकिन एसएल में हम ऐसा नहीं करते हैं। एसएल में हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली। वो मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। जबकि लोग करते जस्ट इसके उल्टा ही है। वो जब उनका प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो जल्दी निकल जाते हैं कि भाई 200 का प्रॉफिट हो गया, बाहर निकल, नहीं तो ये भी लॉस में चला जाएगा। लेकिन जब उनका लॉस हो रहा होता है तो 200 का लॉस खा लिए होते हैं, सोचते 100 और खा लेते हैं, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, उनका लॉस 300 का हो जाता है। सोचते थोड़ा सा और, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर वो सी खरीदे हुए हैं ऑप्शन में या फिर वो बाई किए हुए हैं, उनका एसएल 400 का हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते उनका एसएल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एसएल करने का मतलब उनका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जाके बाद में कहीं 500-600 का लॉस खा के निकलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इससे बिल्कुल बचना है। अब दोस्तों क्या आपको एक चीज पता है कि ट्रेडिंग करते समय हम अपना एसएल हमेशा एक तरीके से नहीं रख सकते हैं। हमें अपने एसएल को टाइटन करना होता है। तो कभी क्या करना होता है, इसे हम ढीला करते हैं, इसे हम लूज रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा आपका एसएल भी होगा, और जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना एसएल आपका छोटा होगा। अब इसे समझिए कैसे होता है ये। मान लीजिए कि आपका टाइम फ्रेमवर्क 1 मिनट का है तो आपका एसएल भी छोटा होगा। जैसे कि जब आप हमारा पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैं बोलता हूँ कि अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5-7 पॉइंट गैप छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना तो इसके नीचे हम क्या बोलते हैं कि 5-7 पॉइंट नीचे इसके एसएल लगाएंगे। लो के 5-7 पॉइंट नीचे हम एसएल लगाएंगे। कब बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेमवर्क पर ट्रेड कर रहे होते हैं। मेरा मैक्सिमम जो भी वीडियो होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे ही होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं 5-7 पॉइंट नीचे लगाने के लिए। अगर हम 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे 1 से 2 पॉइंट ही हम नीचे लगाएंगे। मैक्सिमम 3 पॉइंट तक लगा सकते हैं। लगाने वाले भाई 5-7 पॉइंट भी लगाए, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जनरली हम इतने ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा टाइम फ्रेमवर्क ही 1 मिनट का है, बहुत छोटा है। इसमें मार्केट में ऐसे ऐसे उठापटक चलते रहता है। अगर ज्यादा लेट किए तो मार्केट में उतने देर में ही आपका एसएल काट के और भी नीचे चला जाएगा। तो क्या फायदा है हमको 3-4 पॉइंट ज्यादा देने से? इससे अच्छा हम कम ही दे और निकल जाए। वैसे ही मार्केट में अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन वाला कैंडल लगा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। उसमें हो सकता है हम लोग 20 पॉइंट का ले लें, 30 पॉइंट का गैप रखें। जैसे कि हैमर के लो के हम कितना 30 पॉइंट नीचे रखें। क्यों ज्यादा रखेंगे? क्योंकि डे वाला कैंडल में भाई फ्लक्चुएशन जो होता है वो आराम से चलते रहता है और यहाँ पे 10-20 पॉइंट उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो हमारा टाइम फ्रेमवर्क है वो ज्यादा है और ज्यादा टाइम फ्रेमवर्क पे छोटी छोटी जो पॉइंट होते हैं 5 पॉइंट 7 पॉइंट का, इसका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितना छोटा टाइम फ्रेमवर्क उतना ही छोटा हमारा एसएल होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेमवर्क उतना बड़ा एसएल, ठीक है। तो आप लोग क्या गलती कीजिएगा कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे ही 5-7 पॉइंट का लगेगा, 5 मिनट वाले में भी 5-7 पॉइंट देखिएगा, 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो तब भी 5-7 पॉइंट ही देखिएगा। ऐसा मत कीजिए। आपका टाइम फ्रेमवर्क बढ़ता जाएगा, आपका एसएल बढ़ता चला जाएगा। एसएल कहने का मतलब जो गैप होगा उसे हम ज्यादा करेंगे। टाइम फ्रेमवर्क छोटा होगा, एसएल का गैप जो होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। तो आपका टाइम फ्रेमवर्क पे भी एसएल डिपेंड करता है। ये चीज तो पता हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्या हो सकता है? ये तो टाइम फ्रेमवर्क हो गया। हमारे पास एक और फैक्टर्स है जिसपे ये एसएल डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स पता है आपको क्या है? वो है वोलेटिलिटी। अब भाई वोलेटिलिटी से हमें क्या फर्क पड़ता है मार्केट में? जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, मतलब मार्केट ऐसे चल रहा है, 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 जो प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, उसी को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन उतना मार्केट ज्यादा वोलेटाइल। रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें क्या होगा? वोलेटिलिटी बहुत कम होगा। तो जब हमारा वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो एसएल हमारा जो एसएल का गैप होता है वो ज्यादा होता है। वोलेटिलिटी कम होगा तो एसएल का गैप भी कम होगा। अब भाई वोलेटिलिटी कैसे पता करें? भाई हमारे लिए इसके पास एक इंडेक्स होता है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स से हम पता कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आप आईवी देख सकते हैं, इंडिया विक्स भी देखते रहते हैं हम लोग। अब इंडिया विक्स क्या होता है, आईवी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इंडिया विक्स पर सेपरेटली आपको लगभग 20-30 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, मैं बनाऊंगा इस पे।
और आईवी जब हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग पर जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें ये आईवी को कवर करूंगा। अब इसमें डिटेल जानना जरूरी नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि आईवी और इंडिया विक्स पर भी हमारा एसएल डिपेंड करता है। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई एसएल लगाना कितना जरूरी होता है। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन दिख रहा है। हैंगिंग मैन कलर में तो रेड होता है, लेकिन ये हैमर की तरह काम करता है। भाई एक लड़के का या किसी का भी बंदे का मैं कमेंट देखा था, उसमें वो हैमर को बता रहा था कि आप हैंगिंग मैन नहीं, हैंगिंग मैन को वो बता रहा कि आप हैमर बोल दिए। भाई दोनों का फंक्शन सेम है। मैंने जहाँ पढ़ा हुआ है बहुतों जगह पे, वहां पे लोग जनरली यूज करते हैं, हैमर को हैंगिंग मैन बोलेंगे, हैंगिंग मैन को हैमर बोलते रहते हैं। दोनों का फंक्शन मोर और लेस सेम ही होता है, तो इसे जनरली हम हैमर बोल के काम चला लेते हैं अपना। तो इसके लिए इतना टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, ये क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने आपको पहले ये भी बताया होगा कि जैसे ही कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, उसका क्लोजिंग पहले वाले कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दे, तो हमारे ट्रेड के लिए एक कंफर्मेशन का काम करता है। यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में भी है, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बनता है, उसके बाद कंफर्मेशन मिलता है, तो हम तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जबकि ये बाई करने का प्लेस था नहीं, क्यों नहीं था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बाई कर लिए। अब भाई जब आप यहाँ पे बाई किए होंगे, तो आपका तो उम्मीद यही होगा कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, कम से कम तो यहाँ के आसपास तक जाएगा और आपका यहाँ पे टारगेट 1 होता। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत मार्केट ऊपर न जाके नीचे जाने लगा। तो जस्ट इसके नीचे आपका एसएल होता 5-7 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता, यहाँ से आपको मार्केट खुद एसएल हिट करवाता और आपको बाहर निकाल देता, ट्रेड से आप एग्जिट हो जाते, आपका बड़ा लॉस बच जाता। छोटा सा लॉस होता है लेकिन बड़ा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं निकलते, मतलब एसएल आप नहीं लगाए हैं, तो देखिए एसएल आपका दुगना हो सकता है यहाँ पे। तो इसी टाइप के लॉस से बचने के लिए हम लोग अपना एसएल पहले लगाते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेना था। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एंट्री हमारा नहीं बन रहा था, जबकि हमें कंफर्मेशन मिल रहा था उसके बावजूद भी। उसका एक सिंपल रीजन है, यहाँ पे आपको एक और पैटर्न दिख रहा होगा। ये आपको पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से भाई ये रिवर्स ही जाने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है और साथ में आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग का बाई करने का हमारा प्लेस ही नहीं था। यहाँ पे हम इसके ब्रेकडाउन का वेट करते, तब यहाँ पे कहीं हम सेल करते, या ऑप्शन खरीद रहे हैं तो फिर ऑप्शन में पीई बाई करते हैं हम लोग। समझ गया। चलिए आगे देख लेते हैं एक दो और एग्जांपल। अब देखिए दोस्तों, इस चार्ट में यहाँ पे आपको एक डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा है। इसे आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पिनिंग टॉप जैसा कुछ पूरी तरीके से तो नहीं है, ना ही ये पूरी तरीके से डोजी भी है, फिर भी इसे हम लोग डोजी मान लेते हैं। यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी मिल जाता है। कंफर्मेशन कैसे मिलता है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग जो है इसके क्लोजिंग के ऊपर मिल जाता है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। भाई हमें कंफर्मेशन मिल रहा है तो हमने बाई कर लिया यहाँ पे। अब हमारे हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी यही कर रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं, आपका एसएल इधर कहीं लगा होगा। तो जैसे ही मार्केट आपके स्ट्रेटजी के विपरीत गया, मतलब का स्ट्रेटजी फेल हो गया। यहाँ पे जो बायर्स का एक्टिव होना चाहिए था वो बायर्स एक्टिव हुए नहीं, उल्टा मार्केट सेलर्स के हाथ में चला गया। मतलब वो मार्केट को अब ऊपर लेकर नहीं नीचे लेकर जाएंगे, तो आपका स्ट्रेटजी फेल। तो मार्केट से अब बाहर निकलना ही बेहतर है हमारे लिए। तो ऐसे लगा हुआ है पहले से, आपको मार्केट खुद बाहर निकाल देगा। अब बड़े एसएल से बच जाएंगे, बड़े लॉस से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप एसएल नहीं लगाए हैं, तो देखिए मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ गया, आपका यहाँ पे छोटा लॉस नहीं इतना बड़ा लॉस हो जाता। अगर आप यहाँ पर भी नहीं निकलते, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ से आपको होप आता, उम्मीद करते कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाए, लेकिन गया इसके विपरीत नीचे, और यहाँ पे आपका बड़ा सा लॉस आपको यहाँ पे होने वाला था। इसलिए हमें ऐसे लगाना जरूरी होता है। एग्जांपल्स तो ढेर सारे हैं हमारे पास में, ये भी उसका ही एक एग्जांपल है, इसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे समझने वाली बात यही है कि एसएल हमारे लिए लगाना बेहद जरूरी है। भले ही आपको ये वीडियो बोरिंग लगा हो, लेकिन आपने 2-3 चार्ट्स के माध्यम से देखा कि अगर आपका एसएल नहीं लगा होगा तो आपका लॉस कितना बड़ा हो सकता है, अगर एसएल लगा हो तो लॉस हमारा कितना छोटा हो सकता है। अगर लॉस छोटा सा हो तो उसे हम नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर भी कर लेंगे, लेकिन अगर लॉस ही ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। मान लो आप 1 लाख रुपए लगा के ट्रेड करना शुरू किए, उसमें से 50,000 आप गंवा दिए पहले ही ट्रेड में, तो क्या आप उसके आगे ट्रेड में 50,000 को रिकवर कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप 10,000 को ही लॉस किए हो पहले ट्रेड में, तो उसके आगे वाले ट्रेड में आप 10,000 को रिकवर कर सकते हो आसानी से। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो, अगर नहीं आता है तो। इस वीडियो में तो मैं स्टॉप लॉस लगाना उतना नहीं बताया हूँ, बस उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हूँ। हालांकि आप कैंडलस्टिक जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैं बताया ही होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है कैंडलस्टिक में,
चार्ट पैटर्न जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। ऑप्शन चैन में ओआई जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। जब इंडिकेटर पढ़ाऊंगा तो इंडिकेटर में भी बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगे, इसलिए मैं इसमें आपको ये चीजें नहीं बताया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।